लाई, खुरुमजारी, खामुई, ये 3 शब्द हैं। अगर आप मेरे YouTube पे रेगुलर हो तो आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ, ये मणिपुर का ग्रीटिंग है। और मणिपुर का डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जब तक मणिपुर जलता रहेगा अपन लोग उसको याद करते रहेंगे। और 2 साल 1 महीने होने को है मणिपुर को जलते हुए। हम 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। आपके देश का एक स्टेट 2 साल 1 महीने से जल रहा है और ना ही गवर्नमेंट, ना ही कोई एजेंसी, ना ही कोई कोर्ट इस पे कोई कॉल ले रही है। हाउएवर मिलेनियम ऑफ द नॉलेज ऑफ द मिलेनियम, मुझे ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुओ मोटो ले सकती है। सुओ मोटो बेसिकली इज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज विद सुप्रीम कोर्ट, जहां पे वो बिना किसी एप्लीकेशन, बिना किसी रिक्वेस्ट, बिना किसी केस के भी एक पर्टिकुलर इशू पे अपना वर्डिक्ट दे सकती है। क्वाइट सरप्राइजिंग। देश में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सुओ मोटो यूज करने के लिए, और भी उन्होंने किस चीज के लिए यूज किया? तो भैया कुत्तों के लिए। कुत्तों के लिए दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुओ मोटो का यूज किया कुत्तों के लिए। आई मीन क्लैप फॉर सुप्रीम कोर्ट। एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। होता है ना कि इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइम, हिस्ट्री, फैक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, उसमें ये जरूर देखना नोटेड होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर था और सुप्रीम कोर्ट ने उस देश में जहां पे वोट चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां पे सुओ मोटो यूज किया है कुत्ते के लिए। However, there is no questioning on the government part कि आप लोगों ने इतने दिन से जो फंड्स कलेक्ट किए हैं उसका आपने क्या किया है। कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नो क्वेश्चन आस्क्ड। सिंपल है, गवर्नमेंट ने कुछ भी बोल दिया कि भैया हाँ रेबीज से प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, गवर्नमेंट कोई डेटा मेंटेन नहीं करती है। आप इधर वगैरह से डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर 6ठे दिन में एक डेथ होती है रेबीज की वजह से, और हर दिन 1800 से 1900 बच्चे मरते हैं डिफरेंट बीमारियों की वजह से, हवा पानी से रिलेटेड बीमारियों की वजह से। एंड देन I see a crowd in India who is actually advocating the fact कि अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। गुड दैट यू आर कंसर्न अबाउट योर किड्स, गुड दैट आपको अपने आसपास के लोकेशन का कंसर्न है, अपने बच्चों का कंसर्न है, अपनी फैमिली का कंसर्न है, एंड देन यू आर एडवोकेटिंग दिस फैक्ट। कम ऑन, लेट मी टेल यू द डेटा, जो आपको सुप्रीम कोर्ट बताएगी भी नहीं और कोई गवर्नमेंट भी नहीं बताएगी। 1800 बच्चे मर रहे हैं हवा से, पानी से, खाना खाने से, केमिकल जो मिला हुआ खाने में उससे, बीमारियों से, मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से, खाने, भूख की वजह से। भूख का नंबर ऐड कर दो तो वो नंबर और भी शूट अप हो जाएगा, थैंक्स टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया which makes us as which drops us at 105th position globally. 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है कुत्तों के लिए। हम रैंक्ड हैं 105th उस कंट्री में जहाँ पे हर दिन 1842 बच्चे मरते हैं। उसी कंट्री में लोगों का कंसर्न ये है कि 1842 बच्चे मरते हैं, बट वो कंसर्न नहीं है। ये कंसर्न है कि रेबीज से हर 6ठे दिन में एक डेथ होती है। आई मीन जस्ट थिंक, अब जस्ट थिंक, आप इतने कंफ्यूज्ड हो, आप इतने डिल्यूजनड हो कि आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। आपको मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। फिलहाल मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हूँ, गाड़ी निकाली है ताकि मेरा डीपीएफ चोक ना हो जाए, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा मैं सिटी ड्राइव कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि एक लंबी ड्राइव के लिए निकल पड़ता हूँ। डीपीएफ का अगर आपको इशू पता होगा, अगर आपकी BS6 फेज की डीजल गाड़ी है तो डीपीएफ का इशू आता है। गवर्नमेंट ने BS6 फेज आउट रोल करने से पहले ये किसी को नहीं बताया था कि उसमें एक डीपीएफ होगा, जो कि इसलिए चोक हो जाएगा क्योंकि आप गाड़ी छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए चलाते हैं और आपका इंजन इसके लिए बना ही नहीं है कि वो इतना डीजल अच्छे तरीके से बर्न कर सके, और जिसकी वजह से गाड़ी में सूट फॉर्म होगा और डीपीएफ आपका
इंडिकेटर आ जाएगा। धीरे धीरे डीपीएफ चोक हो जाएगा, धीरे धीरे आपका इंजन भी स्लगिश होता जाएगा और इंजन खत्म हो जाएगा। थैंक्स टू दी इल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, थैंक्स टू दी मैन्युफैक्चरर्स, थैंक्स टू दी ऑटोमोबाइल, जिसको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट कितना कंसर्न है अपने पब्लिक की सेफ्टी को लेके या पब्लिक के इन्वेस्टमेंट को लेके, तो भी उन्होंने भी गाड़ियां निकाल दी ऐसे ही। अब इसमें एक ही तरीका है कि आप या तो गाड़ियों को लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए चलाओ, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए चला रहे हो तो स्टॉप ट्रैफिक, अगर ऐसा ट्रैफिक है आपका ज़्यादा फ्रिक्वेंस, लाइक अगर आप डीजल 1500 लीटर 1500 लीटर इंजन 1500 लीटर बोल रहा हूँ भाई साहब, कितना है 1.5 लीटर इंजन की गाड़ी आप चला रहे हो, एनीथिंग विच इज 1.5 लीटर इन स्मॉलर इंजन ऑफ डीजल, आप उसको फ्रिक्वेंटली सिटी में चला रहे हो, तो अगर आपको डीपीएफ इश्यू से बचना है तो हर हफ्ते इंश्योर करिए कि आप कम से कम उसको एक बारी 100 किलोमीटर का अच्छा खासा रन दे रहे हो, या फिर 30-40 किलोमीटर के स्ट्रेच में आप एबव 1500 आरपीएम या 2000 आरपीएम पे गाड़ी चला रहे हो। यही एक सोल्यूशन है, तेल जलाओ या फिर डीपीएफ जलाओ, यही एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगेन 79 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि कुत्तों को हटाओ, क्योंकि कुत्तों से लोगों की जान को खतरा है। लोग इतना कंसर्न है ना इस देश में, बहुत कंसर्न है, सब लोग कंसर्न है। सबसे ज्यादा कंसर्न है हमारे नितिन गडकरी साहब, उन्होंने एक तीर से 4 प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर दी। मैं बताता हूं आपको कैसे। पहला तीर E10 ब्लेंड किया, E10 ब्लेंड किया, आपको पता चला, अरे आपको पता है ना कि E10 का मतलब इथेनॉल होता है, अरे आपको पता ही नहीं है। पिछले 7-8 सालों से जो आप पेट्रोल भरवा रहे हो, पिछले 5-6 सालों से जो आप पेट्रोल भरवा रहे हो, वो पूरा पेट्रोल नहीं है, 100% पेट्रोल नहीं था, उसमें 10% इथेनॉल था। तो पहले उन्होंने इथेनॉल ब्लेंड किया, फिर उनको दिमाग आया कि भैया इथेनॉल तो बनाने वाले मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं, उनकी कंपनी भी है, तो फिर उन्होंने उसको ये डिसीजन दे दिया 2023 में कि भैया आप E20 गाड़ी बनाओ, क्योंकि 2023 से पहले कोई गाड़ी थी नहीं E20 की। तो 2023 में उन्होंने गाड़ियों में चेंजेस करे, बेसिकली मेटेरियल्स विच इज कंपैटिबल विद E20 इथेनॉल से। गाड़ियों का रबर पार्ट्स, गाड़ियों की पार्ट्स खराब होते हैं क्योंकि इथेनॉल में मॉइस्चर होता है, तो जिसकी वजह से पार्ट्स खराब होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये पता था 2023 से पहले, एक्सेप्ट होंडा जो 2009 से E20 कंप्लाइंट गाड़ियां निकाल रही थी, तो गवर्नमेंट को ये बात पता था, लेकिन उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया 2023 में। अगर आप ये डेटा देखोगे या सर्च करोगे या सर्च करने की कोशिश करोगे, एंड थैंक्स टू ऑल दीज AIs विच हेल्प यू डिग डीपर इन द डेटा एंड ऑल, तो मैंने एक ऐसे ही डेटा देखा कि कितनी गाड़ियां हैं जो 2023 से पहले रजिस्टर्ड थी पेट्रोल की और जिसमें E20 का कंप्लायंस नहीं है। एज पर द डेटा 16 करोड़ गाड़ियां बर्बाद होने वाली हैं, 16 करोड़ गाड़ियां बर्बाद होने वाली है। दूसरा तीर। तीसरा तीर, गवर्नमेंट E27 ला रही है। अब जब मैन्युफैक्चररों ने ये कंफर्म कर दिया कि उनकी गाड़ियां E20 कंप्लाइंट हो चुकी हैं, 2023 के बाद मैक्सिमम गाड़ियां E20 कंप्लाइंट हैं या उनके मटेरियल पार्ट्स E20 कंप्लाइंट हैं, तो फिर गवर्नमेंट अब बोल रही है E27 ला रही है। 3 तीर। चौथा तीर क्या है मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझो कि हो क्या रहा है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो समझा, ये समझा, वो समझा, ये सब कुछ हो रहा है देश में। इसी बीच में गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन किया कि भैया जो चीज़ हम 2030 में अचीव करने वाले थे E20 कंप्लायंस को लेके कि हम E20 इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको हमने प्रीपोन करके 2025 में ही अचीव कर लिया है। मतलब गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था 2030 का। समहाउ हिस्ट्री में 2 चीज हुई। एक हमेशा याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया कुत्तों को हटाने के लिए, एंड सेकेंड हिस्टोरिकल चीज कि गवर्नमेंट ने किसी चीज को प्लान किया था 2030 तक, बट उसको पहले ही अचीव कर लिया 2025 में। 1 मिनट। सो मैं बोल रहा था कि 2030 में जो कंप्लाइंट होने वाली थी चीजें वो 2025 में हो गई। गवर्नमेंट ने साइड बाय साइड ऑटोमोबाइल वालों को बोल दिया कि भैया आप E20 कंप्लाइंट गाड़ियां बनाओ। मैन्युफैक्चरर्स ने भी लग के E20 कंप्लाइंट गाड़ियां बना दी। 2025 में जब गवर्नमेंट ने इंश्योर कर लिया कि सारे पेट्रोल पंप पे E20 गाड़ियां चल रही, E20 पेट्रोल बिक रहा है, तब जब 16 करोड़ गाड़ियां 2023 से पहले जो रजिस्टर्ड हुई है E20 कंप्लाइंट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आप आज के डेट में
पेट्रोल पंप पे जाते हो और आपकी गाड़ियां 2023 से पहले की है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपकी गाड़ी 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होगी तो इतने खर्चे हो जाएंगे कि आप पुश हो जाओगे उसको रिप्लेस करने के लिए। तो थम्स अप टू द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट को पॉल्यूशन ठीक करना था। गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि ईवी ला के वो डीजल और पेट्रोल को बैन करे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। कोई ईवी खरीद नहीं रहा था। मैन्युफैक्चर वाले गवर्नमेंट पे प्रेशर कर रहे हैं कि भैया हमारी गाड़ियों का इन्वेंट्री नहीं निकल रहा है, आप हमारी इन्वेंट्री निकालो। गवर्नमेंट तो ये कर नहीं सकती है कि वो लोगों को इनेबल करें कि लोगों का सैलरी बढ़ाए, लोगों का खर्चे बढ़ाए। गवर्नमेंट को लूटना भी है और साथ में उनको पता है कि उनको टारगेट भी पूरा करके देना है बड़े बड़े बाबू साहब का। गवर्नमेंट एट द टाइम बाहर के लोगों के लिए तो काम कर रही है। यूएस की मैन्युफैक्चरर्स उन्हीं के लिए मैक्सिमम काम कर रही हैं। आप इधर भी देख लो, अभी जो हो रहा है ये E20, E10, ये जो E10, E20 हो रहा है, कोई इसका एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है। कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई डेटा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है इनके पास जो ये सजेस्ट करता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करने से पोल्यूशन में कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब में रेगुलर हो, मैंने लास्ट टाइम ईवी के बारे में भी यही बताया था कि ईवी एज सच इंट्रोड्यूस करने से कोई मार्जिनल चेंज नहीं आ रहा पोल्यूशन में। पोल्यूशन जो ये 10 सालों से दिल्ली जगह जैसी जगहों में या हर जगह पे आजकल सबको इनेबल कर दिया है बोलने के लिए कि भैया AQI जैसी एक चीज़ होती है, तो सब लोग आजकल AQI पे बात करते हैं कि हाँ भाई AQI खराब है, AQI खराब है तो आप एयर प्योरीफायर बेचो, एयर प्योरीफायर पे 18% GST लगा के बेचो, और वो भी महंगा एयर प्योरीफायर बेचो। कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है एयर प्योरीफायर आज के डेट में। 18,000, 20,000, 40,000, 50,000 का एयर प्योरीफायर आता है भाई साहब। तो पोल्यूशन के नाम पे इन्होंने ये सब कर दिया, ईवी ला दिया। ईवी के नाम पे उन्होंने बोल दिया कि भैया ये इससे पोल्यूशन होगा, और कोई डेटा नहीं है। सैडली आप गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो और आप कोई भी डेटा सर्च करने की कोशिश करो, लाइक कितनी टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुई हैं पिछले 10 सालों में, कितनी टू व्हीलर किस तरह की हैं, कितनी टू व्हीलर कितने सीसी की हैं, ये सब आप कोई डेटा इनके पास नहीं है। डेटा किसके पास है? तो गूगल के पास है, और वो उसको यूज कर रहा है अच्छे तरीके से, कर ही रहे हैं। 8 लोग मर जा रहे हैं गूगल मैप यूज करने की वजह से। गूगल मैप पूरे शहर को, पूरे इंडिया को मैप कर चुका है, और जब उसकी मैप को यूज करके आप किसी रास्ते में किसी एक्सीडेंट का पार्ट बन जाते हैं, तो गूगल मैप बोलती ना जी हमारी गलती नहीं है। तो क्या हुआ कि 100% फोन पे गूगल मैप एक्टिव है ही है। तो क्या हुआ, जितने भी एंड्रॉइड फोन है उस पर बाय डिफॉल्ट गूगल मैप एक्टिव है। तो क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेविगेशन सिस्टम के नाम पे, नेविगेशन ऐप के नाम पे आज तक एक ऐप नहीं बनाया। तो क्या हुआ कि हमारे इंडिया के सो कॉल्ड स्टार्टअप्स के पास आज तक ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो एक नेविगेशन ऐप बनाए। गूगल मैप ने बनाया, डेटा कलेक्ट कर रही है, 850 करोड़ का धंधा कर रही है, और लोग गूगल मैप का डेटा, गूगल मैप यूज करके मर रहे हैं। गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गूगल मैप बोल रही है हमारी तो कभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। 10-12 लोग मर गए इसी चक्कर में, क्योंकि वो गूगल मैप यूज करते हुए टूटे हुए पुल, ड्रेनेज, न जाने कहाँ कहाँ जाके मर गए बेचारे। होगा भी। आप देखो ना, इस देश में 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे थे अभी 4 दिन पहले। बहुत मजे शोर से वहाँ पे लाल किला पे प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया। लोग उनके सामने, इंडियन आर्मी वाले लोगों ने अपना अपना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो भी उन्होंने किया, फैंसी ड्रेस वगैरह पहन के अपना कर्तव्य दिखाया कि कैसे वो बाइक पे इतने सारे लोग चढ़ पाते हैं, कैसे वो अलग अलग ट्रक को चलाते हैं और क्या क्या वो डेकोरेटिव आइटम वगैरह यूज करते हैं, ये सब दिखाया। क्योंकि अगर इतना ही पराक्रम है तो ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है। Sorry to say this, but that's the truth. You're gonna not like me. You are not going to like me. Internet is not going to like me. कभी नहीं लाइक करेगा आनंद तुम्हारा। तुम इतना ज्यादा भैया मिर्च लगा के बोलोगे, तुम्हें मतलब है? अरे भैया थोड़ा मीठा बोलो, गुड़ लगा के बोलो, बटर लगा के बोलो, शहद लगा के बोलो। इन्होंने
उन्होंने पॉल्यूशन के नाम पे, AQI के नाम पे आपको ईवी चिपका ही रखा है और उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल पे 15 साल और 10 साल का बैन लगा रखा है। एंड कमिंग 1 नवंबर अगर आप पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाते हैं और वो 15 साल पुरानी हो गई है और डीजल की गाड़ी चलाते हैं वो 10 साल पुरानी हो गई, तो कमिंग 1 नवंबर वो सारी गाड़ियाँ बैन होने वाली हैं। सारी गाड़ियाँ बैन होने वाली हैं दिल्ली NCR में। गवर्नमेंट ने इसको एक और अपॉर्चुनिटी समझा कि भैया इस तरीके से तो लोग 10 साल 15 साल तक का वेट करेंगे, क्योंकि हम इंडियन भी ठीक हैं, हम समझ नहीं रहे कि गवर्नमेंट की टारगेट को कंप्लीट करना है, तो हमने गाड़ी खरीदनी छोड़ दी। और ये प्रूफ होता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी अपने स्टॉक्स के रिपोर्ट पब्लिश कर रही है कि कैसे हमारे स्टॉक में इतनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है गाड़ियों की सेल में, ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा। आपने लोगों की लाइफ स्टाइल खत्म कर दी है, लोगों का सेविंग्स खत्म कर दिया है, लोगों के हलक से आप पैसे निकाल ले रहे हो, लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं फालतू चीज़ों के खर्च करने के लिए। और लोगों को आज के डेट में समझ में आ गया है, खासकर शहरों में रहने वाले लोग तो ये समझ ही गए कि भैया गाड़ी खरीदने से अच्छा है कि एक छोटी गाड़ी ले लो ताकि फैमिली के साथ इधर उधर जा सकें। बड़ी गाड़ी लोगे फंसोगे। तो मैक्सिमम लोग वैसे ही परचेजिंग कर रहे हैं अपनी नीड बेस्ड के हिसाब से। अगर ज़रूरत है तो लो, नहीं तो फिर मैक्सिमम लोग आप देख ही रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं। तो इट्स ए फैक्ट कि ऑटोमोबाइल में सेल गिरा है, बट इट्स बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक लोगों की सेविंग्स खत्म हो रही है, लाइफ स्टाइल काफ़ी महंगी हो गई, चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, डीजल काफ़ी महंगा हो गया है। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया एक नया तरीका, E20, E15, E10 एंड नाउ E20 एंड नाउ E27। देखो, पहले था कि 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल। गवर्नमेंट ने कोशिश डीजल में भी करी थी एंड थैंक यू, गवर्नमेंट का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से एटलीस्ट आज की डेट में डीजल चलाने वालों के लिए तो खुशखबरी है कि उनकी गाड़ी की लाइफ कम से कम 10 साल तो है, ये फॉर श्योर है। हाउएवर पेट्रोल वालों की लग गई है। कैसे लग गई है? तो पहले गवर्नमेंट ने निकाला E5, आपको पता नहीं चला, आपने 100% पेट्रोल का प्राइस दिया। फिर आपने E10 निकाला, आपको पता नहीं चला, मुझे भी नहीं पता था, हमने 100% पेट्रोल का प्राइस दिया जिसपे 100% टैक्स दिया। उसके बाद गवर्नमेंट आज की डेट में अक्रॉस इंडिया हर पेट्रोल पंप पे जब E20 पहुंचा चुकी है, और मैक्सिमम लोगों के पास अभी भी E20 गाड़ियां नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियां जो 2023 के बाद मैन्युफैक्चर हुई हैं वही गाड़ियां E20 कंप्लाइंट हैं। तो गवर्नमेंट ने आज की डेट में लॉन्च ये बोल दिया है कि अब वो E27 लाने वाली है। हाँ जी, E27। सो अपने अपने बत्ती लगा के आपको पता है कहाँ डालना है, क्योंकि हो गया वही है। आपका सपना, आपका इमोशन, आपकी जज्बात, किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है इनको। ये हर तरीके से आपको बर्बाद करने वाले हैं। क्योंकि अब होगा क्या, E15 से जो E20 में गाड़ियां मूव हुई, अभी तक उतना मार्जिनल प्रॉब्लम आया नहीं था। E10 से E20 होने में, E10 जब तक बिक रहा था तो कोई इतना प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही E10 से E20 गाड़ियां मूव हुई, लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, लोगों का इंजन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, लोग कंप्लेन करने लगे। और E20 जब आ चुका है तब गवर्नमेंट ने E27 अपना नया कंप्लायंस निकाल दिया है, और वो जल्दी करेगी। E27 करेगी, E30 करेगी, E35 करेगी, वो सब करेगी। मतलब मोटा मोटी आज के डेट में अगर आप देखो, अगर आपने 2023 के पहले की गाड़ी ले रखी है तो आपकी गाड़ी का लाइफ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर वो E10 है तो आप पेट्रोल भराओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल और गाड़ी खत्म हो जाएगी। आप फोर्स कर, आप नई गाड़ी खरीदोगे कि कब तक सर्विसिंग कराओगे, कितनी बार फ्यूल पंप चेंज कराओगे, कितनी बार इंजेक्टर चेंज कराओगे, कितनी बार आप फ्यूल लाइन चेंज करवाओगे। क्योंकि जो इथेनॉल में मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, वो कोरोसिव होता है, रस्ट क्रिएट करता है, और जो जिससे रबर के पार्ट्स और गैसकेट सीलेंट्स वगैरह जो होते हैं गैस रबर्स के, वो सारे खराब हो जाते हैं। तो ये तो होगा ही, तो टेक्निकल पार्ट पे भी नहीं जाते हैं। मैंने आपको बताया 3 तरीके से मारा है, अब मैं आपको सुनाता हूँ चौथा तरीका। उसके पहले E27 या E20 या E15 के पीछे गवर्नमेंट का लॉजिक समझो। गवर्नमेंट लॉजिक दे रही है कि उसको पोल्यूशन को बीट करना है, जैसा वो ईवी में भी लॉजिक दे रही है कि उसको पोल्यूशन को बीट करना है,
और सेल्फ रिलायंस बनना है। सेल्फ रिलायंस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम पॉल्यूशन वाली पार्ट को डिकोड करते हैं। तो ईवी में मैंने आपको बताया था कि ईवी होके क्लीन होके भी क्लीन नहीं है। कैसे? क्योंकि ईवी में जो मेजर चीज यूज होता है लिथियम, उसके लिए माइनिंग करनी होती है, लिथियम को फिर डिस्पोज करना होता है, फिर उसकी वजह से पोल्यूशन होता है क्योंकि प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है। और अगर सही तरीके से डिस्पोजल नहीं हुआ तो लिथियम इज वेरी डेंजरस थिंग। लिथियम इज अ वेरी डेंजरस थिंग। हाउएवर ये पूरा जो प्रोडक्शन होता है, ये जो पूरा प्रोडक्शन होता है लिथियम वगैरह वगैरह का, ये तो खुद में सेल्फ पोल्यूटेड है ही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से आप ये गाड़ियों को ईवी को चार्ज करोगे, वो खुद यहाँ इंडिया में पोल्यूटेड है। अभी भी 80% अपना जो पावर प्रोडक्शन है उसको कोल इंडस्ट्री ही मीट करती है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अदानी को दे दिया है। अदानी को इन्होंने कोल का पूरा ठेका दे दिया है। ईवी ये लेके आ गए। कश्मीर में इन्होंने लिथियम का सारा ठेका अदानी को दे दिया है। ईवी इन्होंने लेके आ गए। भैया पहले आप अदानी के लिथियम को बेचने के लिए आप ईवी बिकवाओ, फिर ईवी चलाने के लिए आप अदानी को पावर पंप दे दो, पावर ये सारे कोल के खदान दे दो, और उसके बाद वही अदानी हायर रेट पे, अपने रेट पे वो इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा, जिससे आप लोगों के गाड़ियों को चार्ज कराओ। क्योंकि टेक्निकली गवर्नमेंट ने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाया है, एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाया है। और पूछोगे क्या प्लान है आगे का, तो गवर्नमेंट के पास जवाब है कर देंगे, आने वाले टाइम में कर देंगे। पूछोगे कि आपने फिर ईवी क्यों लॉन्च किया बिना किए हुए, बोलना करना जरूरी था, ऊपर वालों का टारगेट था। गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको वो सच बताएगी, लेकिन सच यही है, ऊपर वालों का टारगेट है। और सेम इथेनॉल में भी हो रहा है। और इथेनॉल में नितिन गडकरी जी का खुद का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं। अभी इथेनॉल में मेजर प्रोडक्शन जो होगा वो शुगर केन के थ्रू होगा, शुगर केन के थ्रू होगा, कॉर्न्स के थ्रू होगा। इन दोनों में जो मेजर चीज यूज होती है वो होता है पानी, और जो दूसरा मेजर चीज यूज होता है फर्टिलाइजर, चौथा तेल के बहाने ये आपको पानी बेचने वाले हैं। समझिए कैसे। जिस देश में पीने का पानी नहीं है, जिस देश में बहुत लोगों के पास आज के डेट पे भी शहरों में, मेट्रोज में पानी की वजह से हाहाकार मचता है। अभी मुंबई में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के बहुत सारे एरिया में हुआ था, लोग पानी के लिए लाइन में खड़े थे, लड़ रहे थे। बैंगलोर में हुआ था। उस देश में गवर्नमेंट बोल रही है कि हम गन्ना के किसानों को सपोर्ट करने के लिए, फलाना किसानों को सपोर्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, हम इथेनॉल ला रहे हैं। बट वो गवर्नमेंट ये नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि भैया वही गन्ना, वही किसान पानी कहाँ से लाएगा। पानी तो गवर्नमेंट ही देगी, फिर पानी देगी, और जब पानी देगी तो पानी कम होगा, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन हर दिन 160 कुछ 360 ट्रिलियन मेट्रिक लीटर, मैं आपको फिगर करेक्ट कर दूंगा कितना तेल बिकता है। उतने साथ में अगर आप उतने लीटर्स में, उतनी क्वांटिटी में अगर आप 20% इथेनॉल मिला के बेच रहे हो, तो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, दैट मीन्स कि लोगों का गन्नों पे डिपेंडेंसी बढ़ेगा, किसान गन्ने की तरफ मूव करेंगे। आई एम श्योर कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज प्रोग्राम लाने होंगे, नई तरीके लाने होंगे। आप कुछ भी कर लो, गन्ने के प्रोडक्शन में पानी लगता है, और दैट मीन्स कि पानी का कंजप्शन बढ़ेगा। और मैक्सिमम आप लोग को पता ही है कि मैक्सिमम लोग पानी का यूज कैसे करते हैं, ग्राउंड वाटर से करते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर और भी ज्यादा यूज होगा। दूसरा, जो गन्ने में फर्टिलाइजर यूज होता है वो वापस से पॉल्यूट करेगा, अपने वापस से ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। दूसरा, जो गन्ने में फर्टिलाइजर यूज होता है वो वापस से ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा। पानी कम होगा, पानी पॉल्यूट होगा, फिर आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो गए, फिर गवर्नमेंट आपको गांव में कोटे पे पानी भेजेगी, और शहरों में तो पानी बिक ही रहा है, अभी और उसको महंगा कर देगी। यही होगा ही होगा। आप लिखवा लो, तेल बहाना है, मेन टारगेट तो पानी को इनको बिकवाना है, अच्छे खासे तरीके से बिकवाना है, क्योंकि इंडिया में पानी की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। जितनी नदियां हमारे पास हैं, जिस तरह की बारिश होती है इस कंट्री में पानी की कमी नहीं है। ये एक फॉक्स क्रिएट किया जा रहा है, ये एक हॉक्स क्रिएट किया जा रहा है कि आप समझो कि आपके पास पानी की कमी है, और इसके लिए गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। नदी के पास एसटीपी लगा दे रही है, और एसटीपी से ही कचरा बहा दे रही है, एसटीपी से नदी को पोल्यूट कर रही है, और फिर बोल रही कि वे नदी तो पोल्यूटेड है। तो लोग फोर्स्ड हैं, गांव में, कस्बों में, हर जगह आजकल लोग डब्बे का पानी पीते हैं।
क्यों? कभी आपने सवाल पूछा है कि जिस गांव में, जिस कस्बों में, जिस जगह में, जिस मिट्टी के अंदर पानी है, वो पानी पीने लायक क्यों नहीं है, या फिर उसमें पानी क्यों नहीं है? कभी सवाल आपने पूछा नहीं, किसी ने जवाब दिया नहीं, तो गवर्नमेंट बिना किसी सवाल के सुओ मोटो लेके ये डिसाइड कर रही है। डिसाइड क्या कर रही है? हम सभी को पता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को हम लोगों से ज्यादा पता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा है। उनको पता है कि धीरे धीरे गाड़ियां खराब होंगी तो धीरे धीरे कंप्लेंट्स आएंगी, तो कंप्लेंट्स कभी एक टाइम पे इतनी सारी नहीं होंगी कि लोग उसके अगेंस्ट एक्शन लें, या फिर कोई केस बने, या कुछ उसको सब्सटैंशियल दिखा सकें। क्योंकि E20 में जब गवर्नमेंट को ये बताया गया, तो गवर्नमेंट, नितिन गडकरी साहब ने यही बोला, कोई गाड़ी नहीं खराब हो रही, अगर आपका इस पर प्रूफ है तो लाके दिखाओ। ये सब बरगलाने की कोशिश है। हाँ भैया, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपका राज चल रहा है, बीजेपी का राज चल रहा है, और बीजेपी के राज में मुझे तो यही पता चला है कि साइंटिफिक कुछ होता नहीं है, सब कुछ चमत्कार से होता है और भगवान की कृपा से होता है इस देश में। क्योंकि हमारे पीएम भी अवतरित हुए हैं, वो नेशनल मीडिया पे आके बोल रहे हैं, तो भैया सच ही बोल रहे होंगे। मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारे मोदी साहब अवतरित हैं, वो भगवान का रूप है। A² + B² + 2AB = AC² BC² = 2ABC, ये उनका फॉर्मूला है, नहीं मेरा फॉर्मूला है। लेकिन उन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली ये स्टेज पे बोला था। तो जिस देश में नेता लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी साहब बोलते हैं कि हम यूएस की तरह रोड बना देंगे, यूएस की तरह रोड बना देंगे, और आप यूएस का डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि यूएस का 30% रोड खराब है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि नितिन गडकरी साहब यूएस की तरह रोड बना के कहना क्या चाहते थे, खराब ही रखेंगे या और खराब करने वाले हैं? क्योंकि हमारे भी डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 30-40% रोड नेटवर्क हमारा बहुत बुरे हालत में है, जस्ट लाइक यूएस। भैया सुन भी लिया करो। तो नितिन गडकरी साहब ने कहा कि हम यूएस की तरह रोड बनाने वाले हैं। कुछ दिन पहले, मुझे याद है, कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ सालों पहले ऐसे ही कुछ फेमस किया था कि हेमा मालिनी की गालों की तरह हम रोड बनाएंगे। तो ऐसे तो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है। तो अगर वो आपको ये कह रही है ना कि E20 से हम इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हम AQI के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपको एयर प्यूरिफायर बेच देगी GST लगा के। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप पेड़ मत काटो, आप ये जो डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे कर रहे हो और जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी तुम्हारा मतलब नहीं है इन सब चीजों से। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्ड किया, उसका मैसेज क्लियर था कि अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो गए, हम आपको नक्सलाइट डिक्लेयर कर देंगे और हम आपको गोली मार देंगे, और हम उसके नाम पे बोल देंगे कि भैया हम लोगों ने ये किया है देश को बचाने के लिए। हाउएवर, अदानी जी वहां पे कोल माइनिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग को समझ में भी नहीं आता होगा। अपने कोरोना के टाइम में जब हम लोग सब लोग डर रहे थे एक ऐसी बीमारी से जो छींक से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे को देख के फैल रही थी, उस बीच में गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग को प्राइवेटाइज कर दिया। और प्राइवेटाइज करने के बाद किसको मिला सारा ठेका? अदानी जी को। अदानी जी उधर लिथियम भी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और इधर कोल भी निकाल रहे हैं उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए। अदानी जी इतना कुछ कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ अदानी जी को ना अपना कस्टमर केयर खोल के ना सबको अपना नंबर बांट देना चाहिए, और सबको बोलना चाहिए अगर अगली बार अदानी की सरकार, मैं तो अदानी को ही वोट दूंगा। भैया जब काम वही कर रहा है, पैसे उसी को जाने हैं, तो क्यों इतना घुमा फिरा के मैं पहले इंडियन गवर्नमेंट को पैसा दूं, इंडियन गवर्नमेंट आके जाके अदानी जी को सब बेच रही है, तो इससे अच्छा मैं अदानी जी को डायरेक्टली दे दूंगा। ले लो अदानी जी, आप एक न्यूज़पेपर पे कटिंग निकाल दो, आज से देश हुआ तुम्हारा हमारा, और उस पर डाल दो मेंबरशिप 30% टैक्स फ्लैट, जो भी आप कमाओगे फ्लैट 30% आपको देना है। आप गरीब हो अमीर हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। कर दो आप, और देखो कल से आप इस देश के नेता बन जाओगे। लिखवा लो आप मेरे से। अदानी जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस पे सोचना जरूर।
कि क्या बिजनेसमैन वगैरह वगैरह करके फायदा है। एक ही बार में आप गवर्नमेंट बन जाओ, आपके पास देखो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में हो गया है, आपको आइडिया भी हो गया है कि रेलवे कैसे रेलवे कैसे बनाना है, एयरपोर्ट कैसे बनाना है, आपको इनफैक्ट जियो पॉलिटिकल भी आइडिया हो गया है कि कैसे वहां पे जाके लोगों को पहले नेक्स्ट स्लाइड बताना है, फिर अपने खदानों के लिए जंगल काटना है, जानवरों को मारना है। तो आप करो आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है ना, इसको हम आपके मतलब ये हम इंश्योर करेंगे कि इसको हम हटा दें, और आप क्योंकि इंडियन हो हम आपको बना देंगे, ताकि कम से कम इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट हो। ये ब्रिटिशर्स लोग अभी भी ना इंडियन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इसी की वजह से ये सब हो रहा है। E20 लो, E15 लो, E27 लो, इससे ये होगा, उससे ये होगा। अरे भैया कोई ये बताओ कि जो तुमने E20 E10 ब्लेंड करके हमें 100% पेट्रोल का चार्ज ले लिया है, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? आप 20% इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो, 10% इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो, और आप मुझसे 1 लीटर पेट्रोल का पैसा ले रहे हो। क्यों भैया? इस पे आपके जो पैसे बचे वो हमें वापस क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? और मुझे समझ में नहीं आता इस देश में लोगों को क्या हो गया है। 6 साल होने जा रहे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल भरवाए जा रहे हो, पूछ नहीं रहे हो कि भैया पेट्रोल कब कम होगा। पहले तो कम भी होता था, आपने तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि भैया है तो यही है, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। मतलब ये पता नहीं, एक तो इन्होंने शहरों को एक्सपेरिमेंट जोन बना दिया है, हर चीजें आपको शहर में महंगी मिलेगी। दैट मीन्स कि उसी चीज को अगर आप गांव में लेते घर, आप हर चीज आपको शहरों में महंगी ही मिलेगी। दैट मीन्स कि सिंपल एग्जांपल है रियल एस्टेट। 1200 स्क्वायर फीट से 1400 स्क्वायर फीट का अगर आप घर लेते हो किसी भी Tier 2 Tier 3 सिटीज में, आपको कुछ लाख देने होंगे, 30 लाख 40 लाख 50 लाख देने होंगे। बट जैसे ही आप शहरों में आओगे, मेट्रोज में आओगे, खासकर दिल्ली NCR जैसे मेट्रो में, तो 1200 स्क्वायर फीट 1400 स्क्वायर फीट का घर आपको यहाँ मिलेगा 50 लाख से लेकर करोड़, कहीं कहीं तो 2 करोड़ और 3 करोड़ का भी। मुंबई में चले जाओ, हर कुछ करोड़ का ही मिलेगा, चाहे आप वो 700 स्क्वायर फीट का लो, चाहे वो 500 स्क्वायर फीट का लो, वहां स्टार्टिंग प्राइस ही करोड़ है। उसके ऊपर जहां आप समझो कि जहां बात ही करोड़ से स्टार्ट हो रही है, वहां हम और आप लोग क्या ही है, कुछ नहीं है। मेरे दोस्त ने अभी एक मुंबई में फ्लैट लिया है 2 BHK, 700 स्क्वायर फीट का 2 BHK लिया है, वर्थ फॉर 2.75 करोड़। कैन यू बीट दैट? 2.75 करोड़ का 2 BHK, वो भी 700 स्क्वायर फीट। मजाक चल रहा है लोगों के साथ। तो जैसा मैंने बोला, तेल तो बहाना है, बेसिकली इनको आपको पानी बेच के दिखाना है। वाह क्या लाइन है। और आने वाले टाइम में यही एडवाइस करूंगा कि अब आप गाड़ी वाड़ी ले रहे हैं तो अंटिल अनलेस आपके पास बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम ना हो, एक तो EMI पे महंगी गाड़ियां ना लें, कोई पॉइंट नहीं है। जितना आप कम लोन ले सकते हैं उतना कम लोन लें, जितना आप ज्यादा लोन लेंगे गाड़ियां खरीद तो लेंगे, लेकिन फिर मेंटेनेंस मैनेज सब कुछ करना होता है। तो कहते थे ना पहले बचपन में, कोई भूल गया, शायद आप लोग भूल गए होंगे, उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितनी बड़ी चद्दर है, नहीं तो फिर आपको ठंड भी लग सकती है और गर्मी भी। धन्यवाद।